हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये हमारी 5th वीडियो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस से, जिसमें हम एमयू क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है, कंज्यूमर कौन होता है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग और उसकी अजम्पशंस कर चुके हैं। तो उसके बाद हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है कि कोई भी एक कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम में से कहाँ पर, किस पॉइंट पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करता है। जब कोई भी कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम में से जहाँ पर वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करेगा, वही उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। और एट ए गिवन प्राइस, उसी प्राइस में, उसी इनकम में वो उन कमोडिटी को परचेज करेगा जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। वो होता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसके बाद 2 कंडीशन आती है। फर्स्ट इज कि या तो कोई भी कंज्यूमर एक ही कमोडिटी कंज्यूम करेगा, व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। और दूसरा केस क्या होगा, व्हेन कंज्यूमर 2 और मोर कमोडिटीज कंज्यूम। कि एक कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पॉइंट पे होगा, किस पॉइंट पर होगा। और जब कोई कंज्यूमर 2 या 2 से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो फिर वहाँ पर किस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। तो आज हम करेंगे फर्स्ट केस, व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, कि जब कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम करता है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हाउ मच ए कमोडिटी एक कंज्यूमर बाइज, कि कोई भी कंज्यूमर कितनी कमोडिटी बाइज करे ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और उसका वो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी अटेन कर जाए। तो ये क्वेश्चन है कि किसी भी कंज्यूमर को कितनी कमोडिटी कंज्यूम करनी चाहिए जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। मीन्स कि एक कमोडिटी की कितने यूनिट्स कंज्यूम करनी चाहिए कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी अटेन्स हो। तो इसके लिए 2 कंडीशंस है हमारे पास निकालने के लिए कि उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा। 2 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी मस्ट बी डिमिनिशिंग, कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे तो जो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, वो डिमिनिश होती जाएगी। ये हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी पढ़ा था कि एमयू डिमिनिश होगी। सेकंड क्या है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, एक्स मीन्स कमोडिटी, बाय प्राइस ऑफ एक्स, अगर मैं उस कमोडिटी की एमयू को उस कमोडिटी के प्राइस से डिवाइड कर दूं और वो मेरा इक्वल आता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, तो जहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करने के बाद एम यू एम के इक्वल आ गया, जहाँ जिस पॉइंट पर, वही पॉइंट मेरा क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। ये कंडीशंस हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इन द केस ऑफ वन कमोडिटी। 3 फैक्टर्स इसमें हमारे मेनली काम करते हैं। एक तो किसी भी कमोडिटी का प्राइस, प्लस किसी भी कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये तीनों ही फैक्टर्स के बेस पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी कंज्यूमर को उस पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी यूनिट्स कंज्यूम करनी चाहिए। तो हमने उसी के बेस पे एक एग्जांपल ड्रॉ किया है। क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6, मीन्स कि जब एक कंज्यूमर 1 कमोडिटी कंज्यूम करता है तो उसको एम यू एक्स मीन्स कितनी यूटिलिटी मिलती है, 10। अगर 2 यूनिट कंज्यूम करेगा तो एम यू क्या हो जाएगी, 8। एम यू 8 क्यों होगी, क्योंकि हमारी कंडीशंस ही ऐसी है कि एम यू क्या होगी, डिमिनिश होगी। और वैसे भी आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो तो एम यू क्या होती है, कम होती है। जब आप 3 यूनिट कंज्यूम करोगे सेम कमोडिटी की तो एम यू होगी 6, 4 कंज्यूम की तो एम यू होगी 4, 5 कंज्यूम की तो एम यू 0, मीन्स कोई आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा वहाँ पर। और अगर आपने 6 यूनिट कंज्यूम कर ली तो एमयू आपकी नेगेटिव हो गई, मीन्स कितनी हो गई, -2।
ये एग्जाम्पल हमें खुद से ड्रॉ करना, सिर्फ कंडीशंस माइंड में होनी चाहिए हमारे कि एमयू डिमिनिश होगी। उसके बाद प्राइस ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम रखेंगे कांस्टेंट। दो हम चीज़ें लेते हैं, प्राइस ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसको हम रखेंगे दोनों को कांस्टेंट। हमने प्राइस यहाँ पर लेट किया है 2 रुपीज़। अगर 2 रुपीज़ है तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा। अगर आप एक कमोडिटी कंज्यूम करोगे तब भी वो 2 रुपये की ही है। अगर आप 2 कमोडिटी कंज्यूम करोगे तब भी 2 रुपये की रहेगी। मीन्स आप एट द लास्ट अगर आप 6 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तब भी प्राइस चेंज नहीं होगा और आपकी मनी भी चेंज नहीं होगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर आप एक कमोडिटी कंज्यूम करोगे तब भी 3 रुपीज़ है और आप 6 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तब भी 3 रुपीज़ ही है। तो प्राइस एंड MUM मस्ट बी कांस्टेंट। तो अब कंडीशन क्या थी कि MUX डिवाइड बाय PX, तो हम सोल्व करते हैं MUX डिवाइड बाय PX। MUX कितना है 10, 10/2 इज इक्वल टू 5। MUX कितना है 8, 8/2 इज इक्वल टू 4। देन 6/2 इज इक्वल टू 3, 4/2 इज इक्वल टू 2, 0/2 इज इक्वल टू 0 एंड -2/2 इज इक्वल टू -1। ये हमने क्या निकाल लिया, हमने ये कंडीशंस भी निकाल ली, MUX बाय PX और MUM हमारे पास है। तो अब चेक करोगे किस पॉइंट पर दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल कहाँ पर हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3, दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, इस पॉइंट पर भी दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे 3 और यहाँ पर भी 3, तो मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, ये वाला, जहाँ पर MUX डिवाइड बाय PX MUM के इक्वल होगा, वही हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था ये। सबसे पहली बात कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी के केस में हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि उस वन कमोडिटी या उस पर्टिकुलर कमोडिटी की कंज्यूमर को कितनी यूनिट्स परचेज करनी चाहिए जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को भी अटेन कर ले। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है कि MU मस्ट बी डिमिनिशिंग प्लस PX और MUM मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मस्ट बी कांस्टेंट। और जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी MUM के इक्वल आ गया तो वही पॉइंट हमारा क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये एग्जांपल आपको एग्ज़ाम में खुद से ड्रॉ करना होगा, क्वांटिटी खुद से लेनी होगी, MUX आपको खुद से लेना है, जस्ट माइंड में रखना है कि MU क्या होगी, डिमिनिशिंग होगी। प्राइस आपका और MUM क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद जस्ट आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है MUX बाय PX और जहाँ पर दोनों इक्वल होंगे वो पॉइंट हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट का होगा। दूसरी बात, आप एग्जाम्पल इस टाइप से ड्रॉ करें कि एटलीस्ट 1 पॉइंट दोनों का इक्वल आ जाए, क्योंकि अगर एक पॉइंट भी इक्वल नहीं आया तो फिर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शो नहीं कर सकते। हमें एक पॉइंट पर उन दोनों को इक्विलिब्रियम सिचुएशन में लेके आना है। तो आप कुछ इस टाइप से एग्जांपल ड्रॉ करें कि दोनों एक पॉइंट पर इक्वल हो जाए। तो अब चलते हैं इसके ग्राफ की ओर। ये कुछ थ्योरी पोर्शन हो गया, हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब इसी से हम ड्रॉ करते हैं अपना ग्राफ। तो उसके बाद ग्राफ है, ग्राफ में यहाँ पर हम लेंगे यूनिट एक्स मीन्स जो हमारी कमोडिटी है कमोडिटी एक्स, यहाँ पर हम लेंगे MU एंड प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो हमारा कुछ इस टाइप से कर्व ड्रॉ होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। ये कर्व ड्रॉ होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का। उसके बाद हमारा प्राइस कितना है 3 रुपीज़, तो ये हमारा प्राइस हो गया। और जहाँ पर इस प्राइस ने MUX को टच किया है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमारा किसका हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। इस पॉइंट को हम नाम देंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट हमारा मान के चलो E है, तो ये पॉइंट पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया।
बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। दूसरी बात, आपको जो एग्ज़ाम्पल आपने सेट किया है ज़रूरी नहीं है कि आप उस एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग अपना डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आप अपना डायग्राम रफली भी ड्रॉ कर सकते हैं। रफली आई मीन कि आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो MUX को रिप्रेजेंट करेगी। आपका प्राइस 3 रुपीज़ है, तो जहाँ पर भी उस 3 रुपीज़ ने MUX को टच किया है, इंटरसेक्ट किया है, वही पॉइंट हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट का होगा। अब इससे कंक्लूज़न क्या निकलता है कि उस पर्टिकुलर उस कंज्यूमर को कितनी कमोडिटी परचेज करनी चाहिए जहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में है, तो उसको 3 यूनिट्स परचेज करनी चाहिए। 3 यूनिट्स पर क्या है, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, तो मीन्स कितनी यूनिट परचेज करे वो 3 यूनिट्स पे वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि उस कंज्यूमर को उस पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी यूनिट्स कंज्यूम करनी है ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन करे, अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन करे। तो कितनी यूनिट्स उसको कंज्यूम करनी है, तो जहाँ पर दोनों इक्वल होंगे वो पॉइंट किसका है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। और वो उस जहाँ पर दोनों इक्वल हैं उस टाइम वो कितनी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, 3। तो मीन्स इसका आंसर क्या हुआ कि वो 3 यूनिट कंज्यूम करेगा जब उस कमोडिटी की, तो वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होगा। मीन्स वो उसके इनकम में भी आएगी प्लस वो उसके प्राइस से भी, प्राइस को भी मैच कर जाएगी। तो यही था कंसेप्ट, वेरी सिंपल कंसेप्ट है ये, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस इन केस ऑफ वन कमोडिटी, जहाँ पे आपको जस्ट 2 सिंपल सी कंडीशंस याद रखनी है। उसके बेस पे आप अपना एग्जांपल ड्रॉ करेंगे, देन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद फिर ग्राफ के एक्सप्लेनेशन कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, वाई पे क्या लिया है। ई पॉइंट हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है, ई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ई पॉइंट है जहाँ पर वो 3 यूनिट्स को कंज्यूम करते हुए उसकी जो सिचुएशन है वो इक्विलिब्रियम में है। तो एट द ई पॉइंट जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है जहाँ पर वो 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है एट द गिवन प्राइस एंड गिवन इनकम। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट किया करें। हम उस कमेंट का रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करते हैं। और अगर उस कमेंट का रिप्लाई पॉसिबल नहीं है, रिप्लाई में अगर उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो हम उस पर वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड वीडियो पर कमेंट करें। अपने सजेशंस दें अगर आपको कोई कमी लग रही है वीडियो में, ताकि उसको नेक्स्ट टाइम हम इम्प्रूव कर सकें। कमेंट सेक्शन आपके लिए होता है कि कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकें। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल रही होगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग कि आपने वीडियो पूरी देखी। और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे।